अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुतबा जुमा मस्जिद नबवी शरीफ 20 फरवरी 2026 3 रमज़ान मुबारक 1447 हिजरी। तर्जुमा। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है, उसकी बढ़ती हुई बरकतों और उसकी भरपूर नवाजिशों पर। उसने हमें माह रमज़ान तक पहुँचाया और हमें उसकी फ़जीलत और भलाइयों से नवाजा। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। ऐसी गवाही जिससे हम उसकी इज़्ज़त के घर और नेमतों भरी जन्नत से सरफराज होने की उम्मीद करते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी और सरदार मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आपने अपनी उम्मत के लिए खैर खाही की, यहाँ तक कि आपकी वफ़ात की घड़ी आ गई। दुरूद व सलाम नाजिल हो आप पर, आपके आलो असहाब, हमारे सरदारों पर जो तारीकियों में बदर कामिल हक़ के मददगार और उसके दाई हैं। अम्मा बाद है मुसलमानों, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और रहलत करने से कबल रख्ते सफ़र ले लो। अल्लाह का फरमान है, ईमान वालो अल्लाह ताला से उतना डरो जितना उससे डरना चाहिए और देखो मरते दम तक मुसलमान ही रहना। मुसलमानों, तुम्हारे पास फ़ायदों का महीना अपने सायों, नवाजिशों और जमालो जलाल के साथ आ गया है। एक ऐसा मेहमान है जो ताबनाक है, एक ऐसा महीना है जो इत्रबेज है, उसका फजल ज़ाहिर है जो भलाइयों से भरा हुआ है। लिहाजा अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें इस महीने तक पहुँचाया और उसका शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें इस तक मोहलत दी और तौफीक से नवाजा। इस महीने तक पहुँचने के कितने आरज़ूमंद इस महीने तक नहीं पहुँच सके और कितने उसे पाने के ख्वाहिशमंद उसे पा नहीं सके। मुसलमानों, रमज़ान का चांद हो गया और हमने कितने महबूब खो दिए। हमारे कितने करीबी थे जिन्हें हमने कब्रों में लिटा दिया और हमारे कितने अजीज़ थे जिन्हें हमने दफन कर दिया। भाइयों और दोस्तों की रहलत से इबरत पकड़ो कि उनकी रहलत नसीहत, याद दहानी, इबरत और डराने वाली है। जल्दी करो कबल इसके कि तौबा कबूल न हो, लग़्ज़िश मिटाई न जाए और न किसी का माल से फिदिया दिया जा सके। अपने इस महीने में अपनी तरफ से अपने रब को भलाई दिखाओ। जो कामयाब हुआ मेहनत से कामयाब हुआ, जो पार हुआ आज़्म हिम्मत से पार हुआ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में इतनी मेहनत करते थे जितनी मेहनत गैर रमज़ान में नहीं करते थे, जितनी मेहनत गैर रमज़ान में नहीं करते थे। मुसलमानों, ये कबूलियत और सआदत का महीना है, ये आज़ादी और सखावत का महीना है, ये तरक्की और रिफ़ात का महीना है, ये मेहनत करने की घड़ी है। अगर तुम मेहनत करने वाले हो, ये इबादत करने का ज़माना है। अगर तुम तैयार हो, कबूलियत की हवा चल चुकी, भलाई का सैलाब आ गया, ये शैतान हलाक हो गया। ये भलाई का दरवाज़ा जो चाहे उसके लिए खुला हुआ है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को बेड़ियां लगा दी जाती हैं। मुत्तफ़क़ुन अलैह। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ही से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान की पहली शब होती है तो शयातीन और सरकश जिन कैद कर दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, उसका एक भी दरवाज़ा नहीं खोला जाता। जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, उसका एक भी दरवाज़ा नहीं बंद किया जाता। और पुकार लगाने वाला पुकार लगाता है, ए खैर के जुया आगे बढ़, ए शर के तलबगार रुक जा। और हर रात अल्लाह जहन्नम से कुछ लोगों को आज़ाद करता है। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है। ए गुनाहों के असीर, ए ज़िल्लत व खारी के कैदी, ये वो महीना है जिसमें कैदी रिहा किया जाता है, मुजरिम आज़ाद किया जाता है, गुनाहगार से दरगुजर किया जाता है। मौका को गनीमत जान, मौका गंवाने से होशियार रहा। उनमें से न हो जिन्होंने इनकार किया। रमज़ान गुजर गया और उन्होंने अपनी मुरादें नहीं पाई। ऐ रोज़ादार, ऐ वो शख्स जो रास्ते के गुबार, आटे के ज़र्रात और थूक निगलने के बारे में पूछता है कि उससे रोज़ा फासिद होता या नहीं। ऐ वो शख्स जो इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में एहतराज से काम लेता है और बड़े बड़े उमूर में कुताही बरतता है। बड़ी बड़ी बेहयाइयों और गुनाहों से परहेज़ कर अपने मुस्लिम भाई का माल खाने से, उसकी इज्जत पर कीचड़ उछालने से, उसे धोखा देने से, उस पर जुल्म करने से, उसे फरेब देने और उसके साथ मकर करने से बच
और क्या उस शख्स का रोज़ा हुआ जो रमज़ान के दिन में खाया पिया नहीं, लेकिन उसने अपने बच्चों पर बेतवज्जोही बरतने से गुरेज नहीं किया और उन्हें अपनी मुतल्लका बीवी के पास बगैर किसी एहसान, शफकत, खबरगिरी और खर्च के छोड़ दिया। और क्या उस खातून का रोज़ा हुआ जिसने अपने बच्चों को उनके उस बाप से मिलने नहीं दिया जिसकी वो मुतल्लका है, और उनकी उस बात पर हौसला अफजाई की कि वो बच्चे अपने बाप की नाफरमानी करें और फिस्क करें। और क्या उस आदमी का रोज़ा हुआ जिसने अपने बच्चों को उनकी उस माँ से मिलने नहीं दिया जो उसकी मुतल्लका है, उन बच्चों की ज़िंदगी में जिसकी खुशबू सूंघे बगैर, उसका चेहरा देखे बगैर और उसकी ममता से हरारत पाए बगैर कोई खुशगवारी नहीं। और क्या उस आदमी का रोज़ा हुआ जिसने अपने बीवी को मजलूम व मुअल्लक छोड़े रखा कि न तो वो बीवी है और न वो मुतल्लका है। और क्या उसका रोज़ा हुआ जिसने अपने वालिदैन की नाफरमानी की, उन्हें छोड़ दिया, उन पर बर्तरी दिखाई और उनकी खिदमत से बेजार हुआ। जब उससे मांगा जाए तो बखीली करता है और अगर सरजनिश की जाए तो जहालत से काम लेता है और अगर उससे उम्मीद लगाई जाए तो मायूस करता है और अगर बुलाया जाता है तो गायब हो जाता है, तुर्शी से ही जवाब देता है, खौफ की वजह से ही देता है और सिवाय टाल मटोल के और कुछ नहीं जानता। और क्या उसका रोज़ा हुआ जो फरीज़ा छोड़कर सोया रहा, नमाजों को उनके वक्तों से निकाला और ज़ोहर व असर की नमाजों को उनके वक्तों से निकालने के बाद ही पढ़ा और ऐसा पूरे रमज़ान करता रहा। क्या उसका रोज़ा हुआ जिसने अपने भाइयों और बहनों की मीरास खाई और कमज़ोरों, यतीमों और मिस्किनों का हक मार लिया, औकाफ के मुनाफे पर कब्जा कर लिया और मुस्तहिकीन को महरूम किया। हाँ, उसका रोज़ा किफ़ायती होगा जिससे वाजिब तो साक़ित हो जाएगा, लेकिन उसका रोज़ा झूठ, गुनाह और जुल्म से आलूदा होगा, बड़े बड़े और संगीन गुनाहों में मुलव्विस होगा। ऐसा हो सकता है कि उसके रोज़े का सवाब उसके जुल्म और जुर्म के गुनाह के मुकाबले में नहीं आ सके। ऐ वो लोगों जो रोज़ों के दौरान रोज़ा तोड़ने वाली और उसे फासिद करने वाली चीज़ों से तो बचते रहे और वो किया जिससे बचना मुसलमान पर वाजिब है और जिसका करना उस पर हमेशा ही हराम है। अल्लाह से डरो। ऐ वो शख्स जिसने खाना न खाकर रोज़ा रखा, ऐ काश तूने जुल्म से भी रोज़ा रखा होता। क्या रोज़ा किसी ऐसे जालिम आदमी को नफ़ा पहुँचा सकता है जिसका पेट गुनाहों से भरा हुआ है? अल्लाह मुझे और तुम्हें उन लोगों में से बनाए जिन्होंने रोज़ा रखा और उसकी हिफाजत की, गुनाहों से अपने अमल और एहसान को आलूदा नहीं किया। मैं जो कह रहा हूँ वो तुम सुन रहे हो। मैं अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ, तुम भी उससे मग़फ़िरत तलब करो। वो तौबा करने वालों को बड़ा बख्शने वाला है। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने अपने लुत्फ़ व करम की पनाह लेने वालों को पनाह दी। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। उसने अपने फजलो इनाम से उसको शिफा दी जो अपनी बीमारियों में इलाज से मायूस हो चुका था। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी और सरदार मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जिसने उनकी पैरवी की वो हिदायत पर है और जिसने उनकी नाफरमानी की वो हलाकत और गुमराही में है। अल्लाह उन पर और उनके आल व असहाब पर दायमी दुरूद और मुसलसल सलामती नाजिल फरमाए। अम्मा बाद, ए मुसलमानों, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, उसका खौफ रखो, उसकी इताअत करो और नाफरमानी न करो। अल्लाह का फरमान है, ईमान वालों, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ हराम मनाजिर में अपनी निगाहों को आज़ाद छोड़ने वालों, देखो तुम सबसे बेहतरीन महीने में पहुँच चुके हो। ख़बरदार, इस महीने की हुर्मत को पामाल करने, इसके शरफ़ को गदला करने और इसके मकामों मर्तबे को घटाने से बचो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ बोलना और उस पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह को ज़रूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़े। और जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं, जब तुम रोज़ा रखो तो चाहिए कि तुम्हारा कान, तुम्हारी आँख और तुम्हारी ज़ुबान झूठ और हराम चीज़ों से रुक जाए और तुम खादिमों को अज़ियत देना छोड़ दो। तुम्हारे रोज़ों के दिनों में तुम्हारे ऊपर एक वक़ार और सकीनत होनी चाहिए और तुम अपने रोज़े के दिन को और अपने खाने पीने के दिन को यकसा ना बनाओ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाज़ रोज़ेदारों को रोज़े से भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता और बाज़ क़याम करने वालों को क़याम से शब बेदारी के सिवा कुछ नहीं मिलता। इसे अहमद ने रिवायत किया है। और दुरूद व सलाम भेजो रहबर व रहनुमा नबी अहमद पर जो तमाम मखलूक़ात के लिए शफ़ाअत करने वाले हैं। जिसने आप पर एक मरतबा दुरूद भेजा, अल्लाह उस पर 10 मरतबा रहमत नाजिल फरमाएगा। अल्लाह दुरूद व सलाम नाजिल फरमा हमारे नबी और सरदार मोहम्मद पर और अल्लाह अज़ीम शरफ़ और बुलंद
मर्तबा वाले खुलफाए राशिदीन और हिदायत याफ्ता सरबराहान अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से राज़ी हो जा, और बकिया तमाम आलो असहाब से और उन्हीं के साथ हमसे भी राज़ी हो जा। ऐ करम करने वाले, ऐ बहुत अता करने वाले अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा, शिर्क और मुशरिकों को दलील कर, दुनिया के दुश्मनों को तबाह व बर्बाद कर, हमारे मुल्क और तमाम मुस्लिम ममालिक के साजिश करने वालों की साजिश से, मकर करने वालों के मकर से, कीना परवरों के कीना से और हसद करने वालों के हसद से महफूज रख रब्बुल आलमीन। ऐ मेरे रब, इस शहर को अमन वाला बना अल्लाह, हमारे सरहदों और मोर्चों पर मौजूद हमारे सिपाहियों की हिफाजत फरमा अल्लाह, उनके हिफाज़तगान को शहीदों में कबूल फरमा ऐ रब्बुल आलमीन, और उनके ज़ख्मों को शिफा दे और उन्हें उनके अहले खाना तक सही सालिम पहुँचा दे ऐ रब्बुल आलमीन। अल्लाह, हमारे सरबराह और हुक्मरान खादिम हरमैन शरीफ को अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक अमल की तौफीक दे, उन्हें नेकी व तक़वा की राह पर चला ऐ अल्लाह, उन्हें और उनके वली अहद को और तमाम मुसलमान हुक्मरानों को उन चीज़ों की तौफीक दे जिनमें इस्लाम की सरबुलंदी और मुसलमानों की दुरुस्ती हो ऐ रब्बुल आलमीन। ऐ अल्लाह, हमारे मरीज़ों को शिफा दे, हमारे आजमाइश में पड़े लोगों को आफियत दे और हमारे फ़ाशुदगान पर रहम फरमा ऐ रब्बुल आलमीन। ऐ अल्लाह, फ़लस्तीन में हमारे भाइयों की मदद फरमा, उनके शिकस्ता को जोड़ दे, उन्हें जल्द गलबा अता कर, उनकी लग़ज़िशें माफ़ फरमा, उनकी मुसीबत ख़त्म कर, उनके कैदियों को रहाई अता कर, उनके मरीज़ों को शिफा दे और उनके फ़ौतशुदगान को शहीदों में कबूल फरमा ऐ रब्बुल आलमीन। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके रोज़ों को तूने कबूल किया, जिन लग़ज़िशों और गुनाहों को तूने माफ़ किया, जिनके तूने उन्हें ऐसी दोस्ती अता की कि उन्होंने अपनी आखिरत के लिए तैयारी कर ली। अल्लाह, हमारी दुआ को सुन ले, हमारी पुकार को अपने हुज़ूर पहुँचा ऐ करीम, ऐ अज़ीम, ऐ रहीम। मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल दुनिया दीन, कुरान मजीद के तर्जुमा और तफसीर को सुनने समझने के लिए और दीनी सवालात के फ्री जवाबात के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होने के लिए 00923167983575 00923352520207 0096653489128 0092338611797। नमाज, मसनून अज़कार और कुरान समझ कर पढ़ें, दूसरों को भी दावत दें।